उत्तराखंड जय भारत। आज उत्तराखंड के चमोली जिले के तवन क्षेत्र में यूकेडी के द्वारा एक जन जागरूक अभियान चलाया गया। इन्होंने तमाम गांवों का आज निरीक्षण किया, अपने समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह गांव गए। आज इसी उपलक्ष्य में इन्होंने तपोवन ग्राम पंचायत में एक सभा का आयोजन रखा, जिसमें हमारे प्रधान जी यशोदा पंत जी और महिला मंगल अध्यक्ष लक्ष्मी देवी जी और पूर्व बद्रीनाथ विधानसभा विधायक प्रत्याशी बिरजमोहन सजवान जी, उनके सहयोगी सुबोध बिष्ट जी, अशोक बिष्ट जी, दीपक राणा जी, तमाम लोग आज यहाँ पे तवन में आए, अपनी बातें रखे, अपने जनता के बीच उन्होंने कई ऐसे वादे रखे। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस प्रकार से अपने वादों को पूरा करते हैं। ये खास रिपोर्ट हमारे जितेंद्र सेंगवाल जी, जिन्होंने की आज वहां पे जा करके खास रिपोर्टिंग की और बिरजमोहन सजवान जी का शानदार एक इंटरव्यू लिया। और दिखाते हैं किस प्रकार से आज यूकेडी के द्वारा तपोवन में जन जागरूक अभियान चलाया गया और अपने पार्टी के लिए सहयोग मांगा है कि आप हमको 2027 में जिताइए। हम आपके जैसा कंपनी है, कंपनी में जो बच्चे बेरोजगार है 80% हमारे बच्चे लगने चाहिए। जो बिजली जहां उत्तराखंड से बनती, हम लोग वो बिजली का बिल देते देते परेशान है, क्यों नहीं हमारे बिजली को फ्री कर दिया जाए। तमाम ऐसे वादे आज यूकेडी के द्वारा किया गया। आप आओ दिखाते हैं किस प्रकार से यूकेडी के सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बिरजमोहन सिंह सजवान, केंद्रीय महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल, और आज हम भ्रमण करने के लिए तपोवन गांव में आए हैं। जनता को उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को बताने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हमें मालूम है कि जब राज्य हमने बना रखा है तो आज इसे बचाने की लड़ाई भी हम ही ने लड़नी है, और वही मुद्दा लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि वास्तविक रूप से ये राज्य उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। तो जब ये राज्य हमने बनाया तो निश्चित रूप से इसे संवारने का काम भी हम ही करेंगे। सर, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी तो हमेशा उत्तराखंड में राज करती हुई आई है, जनता आपको विकल्प के रूप में देखती है, तो इस क्षेत्र में, इस उत्तराखंड के लिए आप क्या करना चाहोगे? आपका विजन क्या है? भाई साहब, पहली बात तो यह है, हम विकल्प नहीं, हम संकल्प है। और संकल्प इस प्रकार का है कि जो प्रण हमने राज्य बनाने के लिए लिया था और बना के लिया, वही प्रण हम अब ले रहे हैं कि ये बचाना है तो बचा के छोड़ेंगे। स्थितियां आप देख रहे होंगे, निरंतर रूप से बाहरी लोगों का जिस प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक घुसपैठी समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, निरंतर रूप से घुस रहे हैं और हमारे जो स्थानीय जनता है उनका शोषण करना, उनके रोजगार पर डाका डालना, और जिस प्रकार से वो माहौल इस पहाड़ का खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आने पर सबसे पहला तो मुद्दा हमारा यही है कि मूल निवासियों के हकों की लड़ाई हम पहले से लड़ते आए हैं और मूल निवासियों के हकों को हम वापस दिलाने का काम करेंगे। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है। जब जंगल हमने पाले हैं हमारे मूल निवासियों ने, तो अधिकार भी उनका होना चाहिए। जब पानी हमने पाला है तो पानी से जो भी बिजली उपलब्ध हो रही है उसका अधिकार भी हमारे स्थानीयों का होना चाहिए। बिजली के बिल हम क्यों भरे? दिल्ली वालों को फ्री बिजली और हमारे लोगों को पूरी 10-10, 20-20 रुपया यूनिट बिजली। तो वो अधिकार हमारा है। निःशुल्क बिजली हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हर घर से रोजगार मिलना चाहिए। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, 80% हमारे मूल निवासियों को रोजगार इनमें मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता निरंतर रूप से पूरे क्षेत्र में आप देख भी रहोगे कि शराबबंदी, महिला मंगल दल से लेकर और सम्मानित हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, शराबबंदी पर बहुत बड़ा जोर है और गांव में निरंतर रूप से शराबबंदी हो रही है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का भी स्पष्ट कहना है कि गांव में ही नहीं, जो हमारा पूरा यात्रा मार्ग है, इस पर शराबबंदी होनी चाहिए। देवभूमि को हम दानव भूमि नहीं बनने देंगे, क्योंकि राजस्व के बहुत तरीके हैं, शराब ही नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं राजस्व प्राप्त करने की, और उसकी रीति और नीति सारी उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। ये दिल्ली से आए हुए दल सिर्फ यहाँ लूटने आ रखे हैं और हमें इन्हें अपने प्रदेश को बर्बाद नहीं करने देंगे। सर, एक और सवाल था, जो गेस्ट टीचर का मुद्दा है उसके लिए आपका क्या विजन है? देखिए, सिर्फ
गेस्ट टीचर की बात हम नहीं करेंगे। हमारे लोगों को संविदा पर जानबूझ के ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां इन्होंने बाहरियों के लिए रख दी है। हरियाणा वाला पैसा दे रहा है, सरकारी नौकरी पा रहा है, दिल्ली वाला पैसा दे रहा है, सरकारी नौकरी पा रहा है, उसी प्रकार से गुजराती, बंगाली सब यहाँ नौकरी पा रहे हैं। हमारे लोगों को जानबूझ के संविदा पे रखा जा रहा है, उनका शोषण, क्योंकि संविदा पे सिर्फ शोषण होता है। हमारा स्पष्ट विजन ये है, जब राज्य हमारा है तो यहाँ के नौकरियों पे भी हमारे लोगों का अधिकार है। जो सरकारी नौकरी होगी सबसे पहले हमारा लगेगा, हमारा नहीं है तो उसके बाद अन्य कोई आवेदन कर सकता है। पहले अधिकार हमारे लोगों का, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, चाहे होमगार्ड्स हैं, चाहे अन्य किसी भी विभाग में हो, सारे के सारे नियमितीकरण सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल कर सकता है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है मेरे नमस्कार की। जो मुझे क्या हम सबको पूर्ण विश्वास है, अगर आगामी चुनाव 2027 में यूपीडी की सरकार यहाँ पर बनती है, सबका समर्थन, जनता का समर्थन अगर पूरी क्षेत्र को पूर्ण विश्वास है कि आप जनता के साथ हमारे क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। इसी संभव के साथ आप एक बार આપણો આદમી પહાડો वो, मुख्यमंत्री हमारा वो, मंत्री हमारा वो, अधिकारी हमारा वो, और यह राजधानी हमारी बड़ो कदम गैर से चंद्रनगर गैर से। जब पहाड़ में राजधानी वाली मंत्री रोल तो मंत्री संतरी भी रोला, मंत्री संतरी रोला तो अधिकारी भी रोला। तो जब ये लोग सब तक रोला तो भाई निश्चित रूप से अच्छी स्वास्थ्य मिलू, अच्छी शिक्षा मिली और ये कहा लोगों को रोजगार मिलू। लेकिन 25-26 साल के दियोखड़ा वाला आपको जस की तसी स्थिति रही। हमारा रेणी माजी यो माथी करछो माथी हम गए था, बड़ा गांव गए था, ढाक गए था, जगह जगह हम सब जगह ये पूछी कि वास्तविक रूप से यूँ बतावा तुम्हारा गाँव में कति युवा होता रोजगार में, सरकारी नौकरी, प्राइवेट तो पुनखों का। इस स्थिति अच्छे कि हमारा पहाड़ा जो मूल निवासी च की नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और सब बेरा लोग लग रहा। इतनी बड़ी कंपनी और ये पूरे क्षेत्रों सर्वनाश के लिए हमारे लोग तो मरना ही है माँ, हमारे लोगों को तो जमीनें जानी है माँ, हमारे लोगों जो जल जंगल जमीनों अधिकार से स्वेत खत्म होनो। और अगर यूं लगेली भी छे तो ये माँ स्पष्ट प्रावधान है कि जो स्थानीय लोग प्रभावित होना, जो जमीनें जानी, जो कि मकानों पर दरारें हैं, यूं होता है मुआवजा तो मिलू, लेकिन यूं लोग होता है 80% लोग होता है रोजगार भी मिलू कंपनी में। 1000 लोग ये कंपनी में माना काम करना वाला तो 800 लोग हमारा वाला क्षेत्र लोग जो प्रभावित होना। तो ये में स्थिति भी और नहीं जो खड़ा वाला ज्यादा से ज्यादा कति वाले ये क्षेत्र 150 लोग से भी मुश्किल से मिलोगे। और कई लोगों अभी तक मुआवजा भी नहीं मिलो, नहीं दरारें मकानों पर रहेगी, तो सोचना वाला कोई नहीं। ये लड़े स्थानीय जो हमारा लोग, हमारा माननीय प्रधान जी वया और जो क्षेत्रीय दल थे वही लोग, भाजपा और कांग्रेस वाला कभी नहीं आने ये लड़े में आप लोगों को, कभी नहीं आने, क्योंकि तुमकी तो 60 गांड पल्ली कंपनी वो लकड़ी, वो का तो बाल बच्चा से लेकर सब चीजें बहुत अच्छी पाले। लेकिन जो स्थानीय जनता थे आप लोगों में कति वाला जो करना बच्चा रोजगार पर जो तड़े ना सेटलमेंट ढंग से मिले वो लोग पैसा मिले वाला, जो कि मकानों की स्थिति आज थे बुरी वही बोली। तो ये लड़े लड़ना होता है हम लोग आप लोगों को, और आप लोगों का आश्वासन भी होना, हम हर गांव में जाना और हर गांव में यही बना कि ये कंपनी तगड़ी लड़ी उत्तराखंड क्रांति दल, हम आप लोगों साथ जानो और निश्चित रूप से हर गांव में रोजगार भी लगोला और जे को मुआवजा वगैरह लड़े जब मिली तब लड़ला। मातृशक्ति हमू तगड़ी खड़ी होली कदम ही लगला, हमारे लोडू नहीं करे डिप्लोमा 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए दे तनी बड़ा डिप्लोमा करे और लास्ट में पौना क्या रोजगार